थैंक यू पुत्र। और मैं वैसे ही शर्माऊं जैसे पहली बारी भल्ला जी को देख के शर्माई थी। नहीं, इन सबको शर्म आ जाएगी आपको देख के। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों को अपनी पहली मुलाकात वाली स्पेशल एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है हुण खैर नाल रोमी भी डिग्री वाला हो गया है। Congrats, चाचू। Congratulations। अच्छा पापा, मैं आपको बताना भूल गई, पीहू को आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। आप जब सो रहे थे ना तो वो स्कूल चली गई और उसने मुझे आपसे ये मैसेज देने को कहा है कि वेल डन पापा। इशिता को भी तो बोलो ना वेल डन। उसकी भी तो मेहनत है, सारी रात जागते रही है रमन की हेल्प कराने। हाँ पता है इशिता मैंने कैसे पता चला? सवेरे किचन में ना मैंने 2 कप देखे कॉफी के, मैं समझ गई तू सारी रात जागती रही है रमन के साथ। आज मैं बड़ी खुश हूँ। अच्छा दादी, ये मेलो ड्रामा बंद करो, फटाफट केक काटो, मुझे बताओ कैसा है। और दादी, दादू को आपको गिफ्ट भी तो देना है। गिफ्ट मिलेगा तो जल्दी काटो। ये हेलो, क्या? मैंने तुम लोग से कहा था ये स्ट्राइक वाली बात मीडिया तक नहीं जानी चाहिए। तुम लोग से एक काम ढंग से नहीं होता। मैं ऑफिस आ रहा हूं। स्ट्राइक कैसे पुत्र? पापा, हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई है और यूनियन का भी सपोर्ट है। अब पता नहीं ये वाला प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। आप लोग चिंता नहीं करो, हम लोग हैंडल कर लेंगे, हो जाएगा। तुम हम लोग भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक है, मेरी फैक्ट्री तो खुली है ना। आपका प्रोजेक्ट हम वहां कंप्लीट कर सकते हैं। आपका जो भी रॉ मटेरियल है सब कुछ वो वहां शिफ्ट करा लेते हैं, तो वहां पे शुरू कर लेते हैं, जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है भाई। थैंक यू सो मच। ऑल सेट टू गो भाई, फाइनली हो गया। अच्छा भाई, मैं क्या बोल रहा था कि मैं ट्रक वालों के साथ चला जाता हूँ आगे आके। क्या पता यूनियन वाले वहाँ खड़े हो, हम खाना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो मैं हैंडल कर लूंगा। आप टेंशन मत लो भाई प्लीज। क्या हुआ भाई? संभाल के जाना। ये क्या हो रहा है? ये तुम नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अगर तुम ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकते तो मैं ये इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगा। ये ऑर्डर मैंने आपको दिया था रमन भल्ला, लेकिन आपकी बीवी ने इसे टेक ओवर किया। जब मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया तो इन्होंने सारे इन्वेस्टर के सामने एक प्रेजेंटेशन पेश किया और ये यकीन दिलाया कि ये प्रोजेक्ट वो पूरा करेगी। लेकिन क्या हुआ? तुम ये रॉ मटेरियल अपने भाई के कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना कि ये रोमी के फैक्ट्री में ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं होगा, क्योंकि रोमी तुम्हारी फैक्ट्री उतनी इक्विप्ड ही नहीं है। और मेरी बात तो सुनिए प्लीज मिस्टर रोमी, ये रही तुम्हारी फैक्ट्री की रिपोर्ट। और ये भी मैं जानता हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुमने भी बीट किया था और उसके लिए आपको आपकी फैक्ट्री अपग्रेड करवानी पड़ती, लेकिन वो आपने नहीं किया। मिस्टर सिंघाल, आप सिर्फ अपनी बात पे अड़ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट मैं रोमी की फैक्ट्री में सिर्फ इसलिए पूरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फैक्ट्री में स्ट्राइक है। मैं अड़ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट की चिंता है। और एक बात और, ये जो तुम्हारे फैक्ट्री में जो स्ट्राइक लगी है ना, वो मेरे वजह से नहीं, तुम्हारे बेटे के वजह से, तुम्हारे बेटे के करतूत की वजह से। अगर तुम ऑफिस में होते, काम में ध्यान देते, तो ये सब नहीं होता। एनीवेज मिस्टर भल्ला, तुम्हें जो करना वो करो,
लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट पूरा करना है तो इसी फैक्ट्री में होगा, नहीं तो पेनल्टी भरने के लिए तैयार हो जाओ। और आपको तो पता ही होगा मिस्टर भल्ला कि पेनल्टी भरते भरते दिवाला निकल जाएगा आपका। इसलिए ये फैक्ट्री वापस से चालू करो और काम करो। ये यूनियन वालों का असर सब पे हुआ है, कोई ऑफिस ही नहीं आया। सर, कैसी तबीयत है आपकी? शंकर जी, आप यहाँ? सर, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। आप केबिन में जाइए, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। शंकर जी, आप स्ट्राइक पे नहीं गए? नहीं साहब, मुझे नहीं जाना उन लोगों के पीछे। इतने सालों से मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरा घर चलता है इस कंपनी के द्वारा। मैंने आपका नमक खाया है। यूनियन से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन शंकर जी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? साहब, इतने सालों से आपने और रमन जी ने मेरा ख्याल रखा है, मुझे संभाला है। अब आपकी इस मुश्किल की घड़ी में मेरा फर्ज है कि नहीं कि आपके साथ में खड़ा रहूं। थैंक यू शंकर जी, थैंक यू सो मच। सर, कुछ लोग और भी हैं जो हमारी तरह सोचते हैं और वो ऑफिस में आए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आदि आया? आदि, वी नीड टू टॉक। क्या? क्या अब तो मुझसे ऐसे बात करेगा? क्या मामू कह के नहीं बोलेगा? ये ऑफिस है, पर्सनल बातें करने की जगह नहीं। इट्स बेटर कि हम ऑफिस की ही बातें करें। So sorry guys, I'm so late. Hi आदि। अच्छा, मुझे ना तुमसे बात करनी है पैकेज डिजाइनिंग के बारे में। So let me know जब भी तुम फ्री हो। जी भाभी। What? भाभी आप क्या बोल रहे हैं? मिस्टर सिंघाल रॉ मटेरियल रूमी की फैक्ट्री में ले जाने से रोक रहे हैं? हाउ कैन ही? भाभी दिस इज नॉट गुड न्यूज, ये हमारे लिए बहुत बुरा है। भाभी मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ। मुझे पता था यही होगा। अशोक खन्ना रोमी चाचू का पार्टनर है और वो ऐसा कभी नहीं होने दे सकता था। इनफैक्ट अशोक खन्ना सिंघाल को बहुत अच्छे से जानता है। वो दोनों ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मुझे पता था कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब कुछ नहीं हो सकता। आदि, ऐसा नहीं है। अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। We have to keep trying. आदि, I think मिहिर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। We have to be positive. नहीं, कभी कभी कुछ चीजें छोड़ देने में ही हमारी भलाई होती है। आदि, जरूरी नहीं है कि जैसा दिखे वैसा ही हो। हार मान लेना कोई सोल्यूशन नहीं है। हर चीज का सोल्यूशन होता है। और अगर हम मेहनत करें और दिमाग लगाएं तो इस चीज का भी सोल्यूशन निकल आएगा। We just have to think hard. Anyway, मैं निकलता हूँ। मुझे लॉयर से मिलना है और कुछ नए वर्कर्स से जिनको इस प्रोजेक्ट का काम हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। आदि, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूँ और ये भी नहीं पूछा कि मुझे तुमसे क्या बात करनी है। What's wrong with you? Why are you being so rude? उस दिन मैंने तुमसे इतने कॉल किए, तुम बिना बताए चले गए। आदि, मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है। And wait a minute, तुम मिहिर को हॉस्पिटल में मिलने के लिए कैसे लेफी हो तुम? अरे बस करो यार, पूरा टाइम मीर 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 मीर। तुम्हें खुद के और मीर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? आदि, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता या पागल हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। आदि,
मुझे नहीं पता था कि... तुम्हें कैसे पता होगा? जब देखो मिहिर, अरे मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, तुम्हारे लिए गिफ्ट भी ले आया था, और तुमने क्या किया मेरे साथ? हाँ, खुलेआम सबके सामने बोल दिया कि मैं तुम्हारे मामू से प्यार करती हूँ। आलिया, मैं तुमसे प्यार करता था और मुझे लगा तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम मेरे साथ कैसे टाइम स्पेंड करती थी? वो सारे मोमेंट्स, सारी बातें। मुझे लगा हम अच्छे दोस्त। हम सिर्फ दोस्त कभी नहीं थे, हम हमेशा से दोस्त से ज्यादा थे आलिया। तुमने ये सब जानबूझ के किया ना? पर्पसली किया ना तुमने ये सब? आदि, मैंने कुछ पर्पसली नहीं किया। आदि प्लीज छोड़ो मुझे पेन हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना आलिया, तो मैं किसी और की तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी ना मैं नर्क बना दूंगा, नर्क। ऑर्डर अभी रेडी करा देता हूँ, आप 10 मिनट वेट कीजिए। आपको और कुछ चाहिए क्या? I think I'll go for a cappuccino. ओके, थैंक यू। Thank you. दीदी यहाँ क्या कर रही है? देखिए मिस्टर सिंघाल, मैंने आपको पहले भी अलर्ट किया था कि रमन अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देगा। देख लीजिए, फिर ये स्ट्राइक जैसी चीजें तो होनी थी ना। मिस निधि, थैंक्स, आपने मुझे इन्फॉर्म किया, तभी तो रमन को उसके भाई के फैक्ट्री में सामान शिफ्ट करने नहीं दिया मैंने। उन लोगों ने मुझसे पंगा लिया, दिया फिनिश। बाय। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपको जेल से किसने निकाला? बड़ी हो गई हो। क्या है ना कि मेरे सिर्फ दुश्मन ही नहीं, दोस्त भी है, जिन्होंने मुझे जेल से बाहर निकाला है। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन आप मिस्टर सिंघाल के साथ क्या कर रही थी और पापा के बारे में क्या डिस्कस कर रही थी आप? किसी से कहना नहीं, ओके? That's none of your business. बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो। By the way, I'm getting late. क्या कर रही है? मुझे पापा और ऋषिमा को इन्फॉर्म करना ही होगा। मिस्टर मलिक, प्लीज डोंट गेट हाइपर। आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को, इन्वेस्टर्स को समझाइए, हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं। मिहिर है ना हमारी टीम में, वो ही इज हियर। सी, आप प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपको अश्योर करते हैं कि हम रास्ता निकाल लेंगे। ओके, थैंक यू। मिहिर, भाभी, मेरी लॉयर से बात हुई है, उसने कहा कि हम बाहर के वर्कर्स को अपना काम आउटसोर्स कर सकते हैं, एक लीगल प्रोविजन है। प्लीज भाभी टेंशन मत। भाभी, यूनियन कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये वर्कर्स यूनियन के अंडर आते ही नहीं है, सो वी आर सेफ। सो दैट्स गुड। हम उन्हें डबल पेमेंट्स देंगे, लेकिन काम जल्दी शुरू होना चाहिए। मिहिर, मेरी वर्कर्स के साथ बातचीत चालू है, ज्यादा वर्कर्स नहीं, हमें थोड़े और वर्कर्स की जरूरत है, बट आई विल फिगर आउट समथिंग, यू डोंट वरी। वर्कर्स आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है। मणि? हाँ ईशु, तुम्हारे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त हूँ, लेकिन मैं शायद गलत था। सॉरी मणि, मैं क्या बताती, मैं खुद इतनी गिल्टी फील कर रही हूँ। मेरे इनकॉम्पिटेंस की वजह से रमन का पूरा बिजनेस खराब हो रहा है। नहीं ईशु, ऐसा नहीं है, सिर्फ रमन को ही नहीं, मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। लाइक आई वाज सेइंग कि तुम्हें वर्कर्स आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है, मेरे वर्कर्स तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। इनफैक्ट वो यहीं आएंगे, तुम्हारे फैक्ट्री में यहाँ ही काम करेंगे। आदि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका है ताकि काम जल्द से जल्द शुरू हो सके। ये तो
हेलो मनी अंकल। हाँ आदि, मनी अंकल, ये स्पेक शीट्स हैं, इसके थ्रू आप वर्कर्स को और अच्छे से ब्रीफ कर सकते हो। ग्रेट, थैंक्स। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन? क्या कंडीशन? कंडीशन ये है कि मैं नहीं चाहता कि आलिया हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करे। क्यों, क्या हुआ? मनी अंकल, मैं उसकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ मनी अंकल। एक्चुअली यूनियन वाले लोग होंगे, अगर सिचुएशन हाथ से निकली तो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए आलिया की सेफ्टी के लिए मैं नहीं चाहता कि वो इस प्रोजेक्ट में काम करे हमारे साथ। आई अंडरस्टैंड, थैंक यू आदि। फाइन। हाँ या थैंक यू। अच्छा ईशु, मैं वो वर्कर्स का अरेंजमेंट करके आता हूँ। मैं भी तुम्हें हेल्प करता हूँ। थैंक्स यार, चलो। आदि, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि तुम आलिया से अभी भी उतना नाराज नहीं हो। तुमने उसकी सेफ्टी के लिए बात की। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। नहीं ईशु, आलिया के लिए मेरा गुस्सा, मेरा दर्द कभी कम नहीं हो सकता। और जो भी मैंने मनी अंकल से कहा ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ काम करे। तू बहुत चिंता ना कर पुत्र, माता रानी पे भरोसा रख, सारा कुछ ठीक हो जाना है। नीलू, रमन के लिए चाल है क्या? नहीं मम्मी, मुझे चेंज करके पीयू के स्कूल जाना है अभी। रमन, तो इतना थका हुआ है, चाय पी के थोड़ी देर आराम कर ले। की गल है, बड़ा परेशान लग रहा है। फैक्ट्री में काम शुरू होया कि नहीं? नहीं माँ, सिंघाल पीछे पड़ा हुआ है, पर एनीवेज मनी हमारी मदद करने वाला है, तो पीयू को स्कूल से लेके आऊंगा, फिर फैक्ट्री चले जाऊंगा। सिंघाल अड़ चुका अपनी बात में, सब कुछ बर्बाद करने में तुला हुआ है। मिस्टर सिंघाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों पापा के पीछे पड़े हैं? उनकी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या करूं? किससे बात करूं? रूही, you look so tensed, क्या हुआ? वंतु परियामा, मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात किससे शेयर करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक मुझे आपसे ये बात बता देनी चाहिए। मैंने आज निधि को देखा। निधि मिस्टर सिंघाल के साथ थी, वही मिस्टर सिंघाल जो पापा की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो पापा को भी थ्रेटन कर रहे हैं कि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो तुमने ये बात रमन को बताई? नहीं पेरी अम्मा, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि पापा ऑलरेडी इतनी टेंस्ड है, मैं उन पे और लोड नहीं डालना चाहती। एंड निधि वहाँ मिस्टर सिंघाल को इन्फ्लुएंस कर रही है। आई थिंक हमें जाके ना मिस्टर सिंघाल को कन्विंस करना चाहिए ताकि वो निधि की बातों में ना आए। रूही, हाउ इज दैट पॉसिबल? हम मिस्टर सिंघाल को कैसे जाके कन्विंस करेंगे और वो हमारी बात क्यों मानेंगे? बट पेरी अम्मा, फिर निधि मिस्टर सिंघाल के साथ है। क्या मैं निधि से जाके बात करूं? क्या मैं उन्हें कन्विंस करूं? रूही, निधि भलास का कभी भी भला नहीं चाहेगी, ये बात समझ लो। और वैसे भी निधि तो जेल में थी ना, ये बाहर कैसे आई? हाँ, मैंने भी सोचा, बट पता नहीं कहाँ रहती है, सब कैसे करती है। निधि को बाहर निकाला किसने? एक मिनट, ये अशोक? नहीं, लेकिन अशोक तो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो खुद एक पॉलिटिशियन है। एक क्रिमिनल को बेल दिलवाकर अपनी इमेज को स्पॉइल नहीं करेगा। तो फिर अगर अशोक नहीं है तो कौन कर सकता है? शगुन मामा! हाँ रूही, आज मुझे कैसे याद कर लिया? कुछ काम था? शगुन मामा, मैंने आज निधि को देखा और मुझे अच्छे से पता है कि आप ही ने उसे जेल से निकलवाया है।
हाँ तो मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे कुछ काम है। मैंने उन्हें फोन किया लेकिन वो लग नहीं रहा था। रूही, तुम्हें निधि से क्या काम है? वो मेरे और उनके बीच में है, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। ठीक है, मैं तुम्हें निधि से मिलाऊंगी, बट मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को बताओगी नहीं। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें पिकअप करती हूँ। गेट से थोड़ा दूर खड़े रहना, ठीक है? मैं अभी तुम्हें निधि के पास ले जाऊंगी। ओके। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।